नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राव। उड़ान आईएएस एकेडमी निरंतर बहुत महत्वपूर्ण विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो जारी कर रही है। इन वीडियो को देखने के लिए उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्तमान समय और परिस्थितियों को देखकर तथा छात्रों की मांग पर उड़ान आईएएस एकेडमी ने बैंकिंग हेतु कक्षाएं भी प्रारंभ की है, जो आईबीपीएस द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं पर आधारित होंगी। उसी पर आधारित हम एक कक्षा आज प्रारंभ करने वाले हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में और खासकर आईबीपीएस या कहें बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक का नाम है कोडेड इनइक्वालिटी या कहें असमानता की जांच। देखिएगा, बैंकिंग में ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाते हैं। अब बता दें ये प्रश्न किस प्रकार दिखाई देते हैं, हम आपको बताते हैं। अभी आपको ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे एग्जाम में जिसे सॉल्व करने में कभी कभी दुविधा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज हम एक सटीक तरीका निकालेंगे जो जल्दी से जल्दी निकल जाए और आपका आंसर एकदम सही आए और कम समय में हो। तो आइए इसका पहले एक बेस तरीका देख लेते हैं, एक बेसिक समझ लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है और उसके बाद हम प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। देखिए, कोडेड इनइक्वालिटी या कहूं असमानता की जांच, इसमें मुख्य रूप से 5 सिंबल्स या चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये एक सिंबल मिलेगा, दूसरा सिंबल क्या रहेगा आपका ग्रेटर देन, ऊपर वाला लेस देन, फिर उसके बाद आपको मिलेगा इक्वल टू, फिर उसके बाद चौथा मिलेगा आपका लेस देन इक्वल टू और फिर उसके बाद मिलेगा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 5 सिंबल आपको दिखाई देंगे। अब देखिएगा, इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। हम करेंगे गेट लॉजिक का इस्तेमाल। देखिएगा, गेट लॉजिक में आपको ये समझना है कि ये जो ऐसा ओपन हुआ दरवाजा है, देखिए ये क्या एक दरवाजा गेट समझिएगा, ठीक। इधर से ये क्या है ओपन है और इधर से ये क्या है क्लोज्ड है। अगर आप चाहें तो इधर से आ सकते हैं, लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो ये क्या समझेंगे उस समय बंद है। वही अगर ये सिंबल ले लूं मैं तो इधर के लिए ये क्या हो जाएगा, आप क्लोज हो जाएगा और इधर के लिए क्या हो जाएगा ओपन। आप इधर से जा सकते हैं लेकिन उधर से क्या हो जाएगा क्लोज। फिर बात करते हैं इक्वल। तो इक्वल में याद रखिएगा ये दोनों साइड से क्या रहेगा ओपन रहेगा, मतलब ये दरवाजा जैसे काम करेगा जो दोनों साइड से ओपन है। फिर बात करते हैं लेस देन इक्वल में। तो देखिएगा, जिधर को मुंह खुला है उधर आप क्या बोलेंगे, ये इधर ओपन है और इधर क्या है क्लोज। अब ये ध्यान रखिएगा, इसको मत देखिएगा, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है ये जो सिंबल है ऊपर वाला वही आपको ध्यान देना है, क्लोज और ओपन का वही काम करेगा। फिर उसके बाद ये सिंबल देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा ओपन और इधर से हो जाएगा ये क्या क्लोज। तो बस आपको इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इसके बाद आप सारे प्रश्नों को आसानी से सरलता से बना लेंगे और बहुत ही जल्दी कम समय में। आइए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न, हम देखते हैं कैसे ये प्रश्न बनते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए हमने एक बड़ा प्रश्न लिया है। अगर आप इन 4 प्रश्नों को सॉल्व कर दें और इसके अंदर और भी कुछ प्रश्न है, अगर आप उनको सॉल्व कर दें तो ये टॉपिक कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और साथ में क्या दिया जाएगा, कंक्लूजन दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन को मिलाकर आपको क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है। तो आप सबसे पहले कहां जाएंगे, कंक्लूजन में जाएंगे। देखिएगा, मैं आपको एकदम सरल तरीका बता रहा हूं, कहां जाना है आपको कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में देखिएगा, पहला आपको जाना है पी से कहां तक जाना है, एस तक जाना है। अब आप देखिएगा क्या स्टेटमेंट में वैसे ही हो रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पहला जो सिंबल है वो क्या है, गेट ओपन है। हाँ भाई जा सकते हैं, मतलब पी से आपको एस तक जाना है, गेट ओपन होना चाहिए। तो पी से आप क्यू तक गए, क्यू से आप आर जा सकते हैं, गेट खुला हुआ है। आर से आप एस भी जा सकते हैं, यहां भी गेट खुला हुआ है। मतलब पी से स्टार्ट करके आप एस तक जा सकते हैं, मतलब ये क्या है सही। क्लियर है इतना। फिर बात करते हैं आगे, आपको x से जाना है u की तरफ। अब देखिएगा अच्छे आसानी से देखिए, x से जाना है u की तरफ। देखो गेट किस तरफ खुला है, इस तरफ से जाना है, मतलब x से आपको u की तरफ जाना है। x कहां पर है, यहां पर है, और u कहां पर है, यहां पर है। अब देखिएगा x से w जा सकते हैं, ओपन है गेट, बिल्कुल ओपन है। अब देखो w में पहुंच गए हो, w से आप v में जा सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये गेट क्या है आपका ओपन है। अब यहां पर पहुंच गया आप। अब बताइए, v से आप u की तरफ पहुंच सकते हैं, v से u की तरफ हाँ बिल्कुल पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वहां भी क्या है गेट ओपन है। तो अब आप क्या देखते हैं कि ये भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। फिर अगला देखिएगा, आपको क्या देखना है, r से v की ओर चलना है। तो r यहां पर दिखाई दे रहा है आपको और v यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, R से चलना है किधर, V की ओर चलना है। तो देखो R से आप S जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट ओपन है।
एस से टी भी जा सकते हैं, गेट ओपन है, टी से यू भी जा सकते हैं, यहां भी गेट ओपन है, लेकिन आप यू से वी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये सिंबल किसका है? क्लोज का है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि भाई आप इधर से इधर नहीं जा सकते। क्या हो गया? गेट क्लोज हो गया। तो यहां पर देखिएगा आप आर से वी नहीं जा सकते, है ना। देखो आप आर से एस आ रहे हैं, एस से टी आ रहे हैं, टी से यू आ रहे हैं, लेकिन यू से आप वी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस कारण ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिएगा सेकंड में, फर्स्ट एस से जाना है यू की ओर, लेकिन यहां पर सिंबल क्या है? ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल है। यहां पर अच्छे से समझिएगा। अब इसका मतलब क्या है? मुझे पहुंचना भी है और मुझे हर गेट में क्या चाहिए? इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। मुझे पहुंचना भी है और साथ में इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। देखिएगा जैसे S यहां पर है और U कहां पर है? यहां पर है। तो देखिएगा S से आप U की तरफ आ सकते हैं क्या? आना भी है और गेट ओपन भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो देखो आप S से T की तरफ आ सकते हो, आप S से T की तरफ आ सकते हैं। देखो गेट ओपन भी है और इक्वल टू का भी साइन है। फिर उसके बाद T से U भी जा सकते हो, देखो ओपन भी है और इक्वल टू का भी साइन है। तो ये क्या होगा? सत्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोल दूं देखो T और U बराबर हैं, तो मैं T की जगह क्या कर सकता हूं? U लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यही चीज तो दिया हुआ है कंक्लूजन में। तो जो कंक्लूजन में है वही चीज आपको स्टेटमेंट में है। तो कंक्लूजन क्या है आपका? सत्य है। वही हिंदी में क्या रहेगा? कथन, और यहां क्या रहेगा? निष्कर्ष लिखा होगा। अब देखते हैं यहां पर Y से जाना है, V की ओर जाना है। Y से V की ओर जाना है और क्या है? दरवाजा खुला भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। अब देखिए Y कहां पर है? यहां पर है Y, और V कहां पर है? यहां पर। अब आप देखिएगा मैं Y से X की तरफ जा रहा हूं, चला तो गया। Y से X से W चला गया, इक्वल का साइन है, और यहां से भी। लेकिन मुझे यहां पर क्या चाहिए था? हर गेट में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, दरवाजा भी खुला होना चाहिए और इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए साथ में। लेकिन मुझे यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां तक के समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। P से जाना है S की तरफ, P से जाना है S की तरफ, पहुंचना भी है और दरवाजे पर क्या होना चाहिए? इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। अब आप देखिएगा P से Q, भाई दरवाजा खुला, इक्वल टू का भी साइन है। लेकिन आप जैसे आगे बढ़ते हैं Q से R की ओर, दरवाजा तो खुला हुआ है लेकिन इक्वल टू का साइन है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा आपका गलत। पहला इसका क्या हो जाएगा? गलत। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा X से कहां जाना है आपको? U की ओर जाना है। X कहां पर लिखा है? यहां पर है, और U यहां पर। अब देखो यहां पर क्या बोला है? X से U की ओर जाना है और दरवाजा खुला और साथ में क्या होना चाहिए? इक्वल टू का साइन। तो देखो आप, अब देखो देखते ही बता देंगे आप, X से भाई W गए, इक्वल टू का साइन, ये साइन चलेगा ना। अगर ये नहीं है साइन तो ये साइन चल जाएगा, क्योंकि इक्वल है, दरवाजा खुल भी रहा है और साथ में क्या है? अपने को सिंबल भी चाहिए। तो यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, तो भाई आप यहां से यहां तो पहुंच गए, लेकिन आप अगर और देख रहे हैं धैर्य से, तो आपको क्या दिख रहा है? V से आप U नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर दरवाजा खुला तो है, लेकिन वहां पर क्या नहीं दिख रहा है? इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। मतलब मुझे पहुंचना भी है और दरवाजा ओपन भी होना चाहिए और साथ में इक्वल टू का साइन, वो तो नहीं दिख रहा है मुझे। देखो X से U की तरफ जाते हैं तो अपने को इक्वल टू का साइन एक जगह नहीं मिल रहा है, इस कारण ये क्या हो गया? गलत। अब आइए यहां पर आपको W से, भाई जिधर से ऐसा खुला हुआ है आप उधर से चलना चालू कीजिएगा। W से जाना है किधर? U की ओर। W कहां पर है? यहां पर है, और U यहां पर है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो मुझे केवल पहुंचना है, मुझे हर गेट में क्या नहीं चाहिए? इक्वल टू नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मुझे W से U तक केवल पहुंचना है, बस दरवाजा खुला होना चाहिए। ठीक। अब हर गेट में क्या नहीं चाहिए? इक्वल टू नहीं चाहिए। किसी एक गेट में मिल भी गया मान लो इक्वल टू, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन सभी गेट में भी नहीं मिलना चाहिए, बताएंगे भी, एक प्रश्न आने वाला है वहां पर। तो देखो आप बताइए, W से U की ओर पहुंच सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। W से V पहुंचा जा सकता है, V से U पहुंचा जा सकता है। तो ये क्या हो गया आपका? सही हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं S से U के ओर। S से आपको कहां जाना है? U की ओर जाना है। देखो S कहां पर है? यहां पर है, और U यहां पर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी आप यहां देखिएगा, अच्छे से देखिए, S से U जा सकते हैं क्या? S से आप U जा सकते हैं। देखिए T जा सकते हैं, दरवाजा ओपन है। फिर आप कहां जा सकते हैं? T से U भी जा सकते हैं, यहां भी दरवाजा ओपन है। लेकिन आपको लग रहा है ये सही है?
जी नहीं, ये क्या है, गलत है। बता देते हैं कैसे। अगर इसको आप सॉल्व करो, इस पर्टिकुलर रीजन को आप सॉल्व करो, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, s ग्रेटर देन इक्वल टू u। और मुझे ऐसा बोला है क्या, ये चाहिए, नहीं चाहिए। मैंने बोला आपको s से u तक पहुंचना है और पहुंच रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन मुझे हर गेट में क्या मिल जा रहा है, इक्वल टू का साइन मिल जा रहा है। जब इक्वल टू का साइन मिल जा रहा है तो उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ऐसा। लेकिन मुझे तो निष्कर्ष में ऐसा दिया है। तो इस सिचुएशन के लिए आपको सावधानी रखनी है। देखो यहां मिला था तो हमने उसको सही किया था, अगर ये सही है तो ये क्या हो जाएगा, गलत रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद यहां बात करते हैं, क्या है, y से जाना है v की ओर, y से v की ओर जाना है और हर गेट पे क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। y यहां पर है और v यहां पर है। देखो y से x जाते हैं तो भाई मुझे तो साथ में इक्वल टू का साइन चाहिए ना, पहले ही में मुझे इक्वल टू का साइन नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, y से आपको कहां जाना है, v की ओर जाना है। अब बताइए खुद कि y से v पहुंचा जा सकता है कि नहीं, केवल मुझे क्या चाहिए, दरवाजा ओपन होना चाहिए। तो देखो दरवाजा ओपन अगर है, देखो यहां पर, यहां से मैं पहुंच सकता हूं, यहां से यहां पहुंच सकता हूं, फिर w से v भी जा सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हाँ, अब देखिए मैं प्रश्न को थोड़ा सा बदल देता हूं। अगर मान लीजिए यहां पर भी अगर क्या आ जाए, मैं इतने सेक्शन को फिर से लिख लेता हूं। देखिए v लेस देन इक्वल टू w इक्वल टू, अब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन अगर यहां पर अगर ऐसा लिख दिया जाए, ठीक, उस कंडीशन में देखिएगा, देखो y से v जाना है तो y से v पहुंच तो जा रहे हो, लेकिन हर गेट पे मुझे क्या मिल जा रहा है, इक्वल टू मिल जा रहा है। उस स्थिति में, इस स्थिति में ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका निष्कर्ष क्या निकलता, कि इसका निष्कर्ष निकलता ऐसा, ठीक है, जो कि यहां पर हमें नहीं चाहिए। तो उस आधार पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस कंडीशन के आधार पर। और इसी कंडीशन के आधार पर अगर इसको देखें, देखो जाना भी है और हर गेट में क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। तो देखो उस आधार पर देखो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर इधर देखें तो ये गलत है और ये क्या है, सही। यहां तक कि हम समझ गए, तो एक प्रश्न और देखते हैं। अब देखिएगा, ये प्रश्न में क्या है, आपको दो स्टेटमेंट दिखेंगे, और कभी कभी क्या होता है, दो स्टेटमेंट वाला मुश्किल हो जाता है सॉल्व करने में, लेकिन बहुत ही इजी है। मैं बता दूं, ये पहले वाले से भी ज्यादा इजी लगेगा आपको। आपको बस देखना है कोई कॉमन नंबर है क्या, कोई कॉमन डिजिट है, कोई कॉमन अल्फाबेट है क्या। तो आपको कॉमन जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, सी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप यहां ध्यान से देखिएगा, आपको एस से जाना है, ए से जाना है एस की ओर, ए से जाना है एस की ओर, और क्या होना चाहिए, गेट ओपन भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। तो देखो भाई, ए से पहुंच गए आप, सी पहुंच गए। अब देखो सी से आप, देखो सी पहुंच गए मतलब आप यहां पर हो, और यहां से आप एस में जा सकते हो क्या, जा तो सकते हैं, लेकिन वहां पर मेरा इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साथ मेरा छूट गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। आगे देखते हैं, क्यू से जाना है डी की ओर, क्यू यहां है, डी यहां है। अब आप देखिएगा, क्यू से आप कहां जा सकते हैं, सी जा सकते हैं, गेट ओपन है, तो सी मतलब यहां पहुंच गए। तो सी से बी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब देखो बी से डी भी जा सकते हैं। अब मुझे क्या है, केवल पहुंचना है, मुझे हर गेट पर ये नहीं चेक करना है कि इक्वल टू है। अगर सभी गेट में मिल जाएगा इक्वल टू तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन केवल दो में मिल रहा है, एक में खाली है, तो बिल्कुल ये क्या है, आपका सही है। तो क्यू से डी जाना है, तो क्यू से आप सी गए, सी मतलब यहां पहुंच गए, यहां से देखो बी पहुंच गए, गेट ओपन है, और यहां से बी पहुंच गए, मतलब गेट ओपन था। यहां तक ये क्लियर। अब देखिए, क्यू से जाना है बी की ओर, जाना भी है, गेट भी ओपन है, साथ में क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। तो देखिएगा, क्यू से आप सी गए, सी से आप बी गए, बिल्कुल इधर से भी आपको क्या, इक्वल टू का साइन मिला, दरवाजा ओपन भी है, सी में पहुंच गए, बिल्कुल ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ए से कहां जाना है आपको, एस की ओर जाना है, मुझे केवल क्या करना है, पहुंचना है, दरवाजा खुला होना चाहिए बस। तो देखिएगा, दोनों में कॉमन सी है, तो देखो यहां से मैं कहां पहुंचा, सी, ठीक, दरवाजा ओपन भी है, इक्वल टू तो है, देखेंगे बाद में। यहां पर देखिए, सी से आप कहां पहुंच सकते हैं, एस में, बिना कोई देरी किए हुए आप देखते ही उत्तर बता सकते हैं। तो ये क्या है, सत्य है। मुझे केवल पहुंचना था, एक में मिल रहा था इक्वल टू, अगर दोनों में मिल जाता तब ये गलत होता, ठीक है। अब देखिएगा, क्यू से कहां जाना है, बी की ओर जाना है, क्यू से जाना है बी की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये वैसे ही प्रश्न है जो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। क्यू से बी की ओर जाना है, क्यू यहां पर है, बी यहां पर है। देखो, जब क्यू से आप बी की ओर जा रहे थे तो यहां पर जब गेट क्रॉस कर रहे थे तो इक्वल टू का साइन भी लग गया था, और फिर यहां पर देखते हैं, यहां से यहां भी पहुंच गए, वहां पर भी इक्वल टू का साइन लग गया। अगर मैं इसको मिला दूं, इस निष्कर्ष को मिला दूं, तो आपको क्या दिखाई देगा, क्यू जो है बड़ा और बराबर है किससे, बी से।
है ना, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा मुझे उसका निष्कर्ष, है ना। तो आप यहां पर देखिए, क्या मुझे ये पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, मुझे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। मैं पहुंच तो जा रहा हूं, लेकिन हर गेट में क्या मिल रहा है मुझे, इक्वल टू का साइन मिल जा रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत। अब आप यहां पर देखिएगा क्यू से कहां जाना है, डी की ओर, तो देखो क्यू से आप सी की गए, जाना भी है क्यू से डी की ओर, और हर गेट में क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो अब देखिए क्यू से डी की ओर जाना है तो पहले सी पहुंचना पड़ेगा, अब सी से आप बी पहुंच गए, भाई इक्वल टू का साइन भी है, लेकिन अब देखते हैं भाई यहां पर तो इक्वल टू का साइन अपना हट गया, मतलब ये क्या हो गया, गलत। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, एक ये प्रश्न देख लेते हैं जिसमें क्या है, 2 है, फिर उसके बाद एक और प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद एक और टाइप का इसमें प्रश्न होता है, वो सारे के सारे देखेंगे इसी क्लास में। तो देखिएगा, अब आपको देखो, मैं तो समझाने के लिए बता रहा था, आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जैसे यहां पर लिखा हुआ है। जैसे देखिएगा, अब देखो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, स्टेटमेंट की तरफ देखना नहीं है, पहले आपको कहां देखना है, डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ जाना है। कंक्लूजन में गए, आपने देखा ए से जाना है जेड की ओर, ए यहां है, जेड यहां है, दोनों में कॉमन क्या है, सी, मतलब ए से डायरेक्ट जेड में पहुंचना है, ये देखना है ना, दरवाजा खुला होना चाहिए। तो ए से गए बी, बी से गए सी, सी मतलब यहां से यहां जा सकते हैं, बिल्कुल क्या जा सकते हैं, सही है। अब देखो ई से एफ की ओर जाना है, ई यहां पर है, एफ यहां पर है, ठीक। तो देखो ई से मुझे कहां जाना पड़ेगा, डी की ओर, डी से सी, सी मतलब यहां पहुंच गए आप, और देखो सी से आप एफ जा सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। देखो यहां पर इक्वल टू का साइन छूट गया, अगर यहां भी इक्वल टू का साइन हो जाता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक। अगर यहां भी इक्वल टू का साइन हो जाता तब जाके गलत होता। हर गेट में मुझे इक्वल टू नहीं चाहिए, केवल मुझे क्या करना है, पहुंचना है, तो उस हिसाब से ये सत्य है। अगर दोनों सत्य है तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है। आंसर आप ध्यान से देखिएगा, दोनों सत्य है तो क्या हो जाएगा, डी। दोनों अगर सत्य है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, उतना मैंने आपको बेस कराया है। अब उसके बाद देखिएगा, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कौन सा सही है। देखो के से जाना है, आर की ओर जाना है, और हर गेट पे क्या होना चाहिए, दरवाजा खुला भी होना चाहिए और इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। तो यहां देखिए के कहां पर है, यहां पर है, आर यहां पर है, तो देखो यहां से, देखो यहां से यू है, यू से पी है, तो देखो आर के पास पी है तो पी यहां यू, ठीक, ऐसा पूरा गया है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे के से यू की तरफ पहुंचना है, बिल्कुल मैं पहुंच गया, यू मतलब आप यहां पहुंच गए, तो देखो यहां पर भी इक्वल टू का साइन भी, दरवाजा खुला भी हुआ है और इक्वल टू का साइन भी है, तो आप पी तक भी पहुंच गए। और पी से देखिएगा, पी से आप आर भी आ सकते हैं, आपको पेन कॉपी पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते उत्तर बता सकते हैं। देखो के से कहां जाना है, आर, हर गेट पर इक्वल टू भी होना चाहिए, तो के से यू, यू से पी, पी से आर, बिल्कुल ये क्या है, सत्य है। उसके बाद देखिएगा, एल से जाना है, आर की ओर जाना है, एल से कहां जाना है, आर की ओर, तो देखो एल से आप यू जा सकते हैं, अगर आप यू तक पहुंच गए तो आप यू से पी जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है, और पी से आप आर तक भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर सभी गेट में अगर इक्वल टू का साइन होता तो ये प्रश्न क्या हो जाता, गलत हो जाता, लेकिन मुझे केवल क्या है, एक में मिल रहा है, तो ये क्या है, सत्य है। तो मतलब दोनों सत्य है तो क्या हो जाएगा, फिर से अगेन डी हो जाएगा। आगे इसमें आइदर और वाला भी प्रश्न होता है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब देखते हैं और किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक ऐसे वाले प्रश्न मिलेंगे जहां पर आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा सिंबल के साथ, और फिर उसके आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न को हल करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर देखिए क्या लिखा है, डायरेक्शन दिया हुआ है P एंड Q, P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q। इसका मतलब ये बोल रहा है P ना तो छोटा है ना ही बराबर है, किससे, Q से। तो P ना तो छोटा है ना तो बराबर है, ना तो छोटा ना तो बराबर मतलब क्या होगा, P फिर बड़ा होगा, फिर समझिएगा इसको अच्छे से। फिर देखिए P इज नाइदर ग्रेटर देन और नॉर इक्वल टू, ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, मतलब क्या होगा भाई, छोटा होगा। समझे आया अभी तक, देखिए अब आगे क्या है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P इज नॉट स्मॉलर देन, भाई स्मॉलर नहीं है तो बड़ा होगा, और यह हो सकता है, क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। अगला देखिएगा, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, तो ग्रेटर नहीं है मतलब क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, और क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। अब लास्ट देखिएगा, P इज नाइदर ग्रेटर और नॉर स्मॉलर देन Q, मतलब भाई बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, मतलब क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब देखिएगा
कहीं पर भी एंड अगर सिंबल मिलेगा तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे ग्रेटर देन का। कहीं पर अगर एट द रेट मिला है तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, स्मॉलर देन का। फिर उसके बाद कहीं पर आप देखिएगा एस्ट्रिक अगर लिखा होगा या स्टार अगर बना होगा तो आप वहां पर क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। फिर उसके बाद डॉलर कहीं पर बना हुआ तो वहां पर क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू का, और कहीं पर परसेंटेज बना होगा तो आप वहां पर क्या बोलेंगे, इक्वल टू का। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा बैंकिंग के एग्जाम में, और आपके पास पेन और पेपर आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। पढ़ेंगे सीधा ये सिंबल्स के साथ ये उत्तर लिखेंगे। अब देखिएगा आगे, यहां पर मैंने पहले से बता दिया है। अब देखो आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे तो आपको फटाफट क्या करना है, ए देखो साइन का मतलब साइन आप लिखिएगा, बी, बी के बाद क्या लिखा हुआ है, बी डॉलर, डॉलर मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, फिर देखो सी, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू डी, और फिर उसके बाद क्या है, डी इज इक्वल टू ई, तो डी क्या लिखा हुआ है, एंड, एंड में ये आ जाएगा। अब देखो कंक्लूजन में क्या है, ए और सी, ए एंड सी, तो ये ऐसा दिया हुआ है, पहला हो गया। बी को मैं क्या लिख सकता हूं, सेकंड वाले को डी, ये भी क्या है आपका सेम है, एंड लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको क्या करना है, झटपट इसको क्या करना है, सोल्व करना है ना। अब ये तो पहले वाले प्रश्न की जैसा बन गया, और ये आईबीपीएस पीओ में पूछा जा चुका है 2016 के परीक्षा में, ठीक। तो यहां पर देखिएगा क्या है, मुझे सी से जाना है, ए से जाना है, सी की ओर जाना है। देखो ए यहां पर है, सी यहां पर है, ध्यान दीजिएगा ना, प्रश्न अच्छे से देखिएगा। मुझे ये क्या है आपका स्टेटमेंट है, और यहां पर क्या है, मैंने कंक्लूजन को भी क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, ये दो कंक्लूजन है। अब यहां पर देखिएगा क्या है, ए से जाना है सी की ओर, देखो ए से आप बी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट ओपन है, और बी से तो आगे नहीं बढ़ सकते आप, बी से आप सी जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि क्या है, क्लोज है। मैंने ऐसा बताया था, आप ऐसा नहीं जा सकते, ये क्या हो जाएगा, क्लोज। ऐसा होता तो ये होता ओपन, तो पहला वाला क्या हो गया भाई, मेरा गलत हो गया। समझ में आया, मैं ए से सी जाना है तो ए से बी गए, बी से आप सी जा रहे हैं क्या, नहीं जा पा रहे हैं, तो पहला वाला गलत हो गया। अब देखो डी से कहां जाना है, मुझे बी की ओर, ठीक। तो डी यहां पर है, तो देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं डी से सी जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं भाई, दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन याद रखिएगा साथ में इक्वल टू का साइन भी है। अब यहां पर पहुंच गया आप यहां देखिएगा, सी से आप बी भी जा सकते हैं, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, जा सकते हैं, लेकिन भाई दोनों दरवाजे में मुझे क्या मिल गया, इक्वल टू का साइन मिल गया। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब देखिए दो भाई जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, दोनों गेट में इक्वल टू का साइन मिल जा रहा है, ठीक। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या निकलेगा कि कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो देखिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो आप देखते हैं क्या भाई, पहला भी फॉलो नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं, आइदर वाला तो है ही नहीं, है बोथ फॉलो नहीं, ये वाला होगा आपका आंसर, लास्ट वाला ई ऑप्शन, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा इसे। अगले प्रश्न की अगर मैं बढ़ता हूं तो देखिएगा, ए क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट एट द रेट बी, तो देखिएगा एट द रेट का मतलब क्या होता है आपका, लेस देन, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी, डॉलर का मतलब क्या होता है आपका, लेस देन इक्वल टू, फिर उसके बाद देखिएगा सी, हैश का मतलब, स्टार का मतलब क्या बना हुआ है, फिर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सी, फिर उसके बाद क्या लिखा है, स्टार मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और फिर उसके बाद देखिएगा परसेंट, तो परसेंट मतलब क्या होता है आपका, इक्वल होता है। और यहां पर देखिएगा कंक्लूजन क्या क्या दिया हुआ है, ए एंड, तो एंड का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, फिर यहां पर भी एंड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ए से जाना है डी की ओर, तो ए से डी, भाई ए से आप बी ही नहीं जा सकते, जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, तो भाई डी कैसे पहुंचेंगे। फिर उसके बाद देखिएगा आपको सी से जाना है ए की ओर, तो सी यहां पर है, देखिएगा सी से आप बी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट ओपन है, लेकिन याद रखना साइन में क्या है आपका, इक्वल टू भी है। अगर आगे वाले गेट में भी इक्वल टू हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। जब दोनों ही गेट में, जब जितने भी गेट पार करें तब जाके गलत होगा ना, ठीक। तो यहां समझिएगा, आप सी से बी पहुंच गए, और बी से क्या आप ए जा सकते हैं, देखो मुझे केवल गेट ओपन चाहिए ना सी से ए तक पहुंचने के लिए, ठीक। तो आप देखते हैं भाई यहां से यहां भी गेट ओपन है, तो ये तो सही हो गया, मतलब क्या है आपका इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलोज।
यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं जो प्रश्न यहां पर दूंगा आप उन्हें भी आप बना लेंगे आराम से, सरलता से, जो एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी। ठीक, तो यहां पर मैं 3 प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, जिसे आप कमेंट में बता दीजिएगा कि उसका उत्तर क्या होगा। देखिएगा, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ये एक प्रश्न है, सिंबल भी मैंने साथ में लिखा हुआ है, सेम सिंबल आपको यूज करना है। और ये जो सिंबल है जो हर प्रश्न के लिए अलग अलग रहेगा, प्रश्न आपको दिया रहेगा उसमें निर्धारित रूप से वो दिया रहेगा किसके लिए क्या प्रयोग करना है। ये तो 5 क्वेश्चन का सेट था, तो ये 5 क्वेश्चन के लिए ऐसा अप्लाई होगा। आगे भी अगर कोई प्रश्न आप सॉल्व करें तो अलग अलग प्रश्न में आपको स्टार्टिंग में दिया रहेगा कि इसके लिए क्या प्रयोग करना है। तो ये प्रश्न आप देखिएगा, इसको आप बना के कमेंट करिएगा नीचे। फिर 4th क्वेश्चन ये है, आप इसे भी बनाइएगा, आंसर मुझे बताइएगा। और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन ये देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। इतना हो गया तो आप समझ सकते हैं आपका 50% से ज्यादा प्रश्न हल हो चुके हैं। मुझे केवल आइदर और वाला ही बताना बाकी है। अपने सारे प्रश्न लगभग यहां से सॉल्व कर लिए हैं। आइदर और वाले में 2 टाइप के होते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। उड़ान एकेडमी शीघ्र ही अपनी बैंकिंग आधारित चालू कर रही है, जिसमें प्री, प्री प्लस मेंस और मेंस की अलग अलग कक्षाएं संचालित होंगी। तो उसमें 25 अगस्त से जो पहला बैच है वो प्रारंभ हो रहा है, जिसके डिटेल आपको सामने दिए हुए हैं स्क्रीन में, और नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।